Okay, so the next topic that we're gonna be looking at is bronchiolitis. So इसको हम ना in comparison with group study करेंगे. तो the age group for group was 3 months to 6 months to 3 years. Okay, but the age group for bronchiolitis is 2 months to 6 months. And as the name indicates, it's an inflammation of the bronchioles और ये एक lower respiratory tract infection है in contrast to group जो कि एक upper respiratory tract infection थी, and it is caused by again viruses, but group was caused by influenza virus while bronchiolitis is caused by mostly respiratory syncytial virus, and other causes include parainfluenza virus, adenovirus and rhinovirus. So how does a patient with bronchiolitis present? He or she will present with low grade fever, previously healthy child होगा और expiratory wheeze होगी throughout the lungs और hyper resonant note मिलेगा. इसी वजह से हम bronchiolitis के differential diagnosis में bronchial asthma को भी रखते हैं, bronchopneumonia को भी रखते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें similar clinical picture मिलती है. So ये तो उसकी causes और important features हो गए. उसमें हमें इंस्पायरेटरी स्टार्टर मिला था ग्रुप में, और इसमें हमें एक्सपायरेटरी वीज मिल रही थ्रू आउट द लंग्स, और लो ग्रेड फीवर भी है. अच्छा, नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर वायरल ब्रोंकिलाइटिस? सो दीज इंक्लूड प्रीमेच्योरिटी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, कॉन्जेंटल एनॉमली ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस में के सिक्रीशंस रिटेन हो रही होती हैं लंग्स में. प्रीमेच्योरिटी में सर्फेक्टेंट एडिकेटली प्रोड्यूस नहीं हुआ होता. इम्यूनोडेफिशिएंसी भी वायरसेस वगैरह की इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज करते हैं. एंड देन कॉन्जेंटल एनॉमलीज भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की वजह से अगेन इन्फेक्शन ज़्यादा होती है. सो इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे टू डायग्नोज अ केस ऑफ ब्रोंकिलाइटिस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बेसिस पर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 to 6 months का बेबी है एंड ही और शी इज़ प्रेजेंटिंग विद लो ग्रेड फीवर, एक्सपिरेटरी वीज, तो वी शुड कीप इन माइंड कि इट कैन बी ब्रोंकिलाइटिस. इसके अलावा सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है. एक्सरे चेस्ट कराएंगे तो हमें हल्की हल्की कंसोलिडेशन मिल सकती है. वायरल कल्चर और वायरल सीरोलॉजी कराएंगे तो इस तरह से हम डायग्नोसिस बना सकते हैं. देन हॉस्पिटल एडमिशन तब रिक्वायर्ड होता है व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है. अदरवाइज हम एट होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और मोस्टली इसका भी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है, जिसमें हम एडिक्वेट हाइड्रेशन देते हैं बच्चे को, और पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफिन से उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उसको लो ग्रेड फीवर है. और इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी सिम्टोमेटिक केसेस में दी जा सकती है, जिसको हम अगेन कोल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कर सकते हैं टू मेंटेन न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड. सो हाइड्रेशन, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफिन, ऑक्सीजन थेरेपी एंड नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग. अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्योंकि इसमें सिक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो हम ओरल और नेज़ल सिक्रेशंस को फ्रीक्वेंटली उसकी सक्शनिंग भी कर रहे होते हैं. इसके अलावा पेशेंट को हम प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं विद 30 to 40 डिग्री एंगल. आईवी और ओरल फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं अगेन फॉर रिहाइड्रेशन. और इसके अलावा अगेन टू ओपन अप द एयरवेज हम उसको नेबुलाइजेशन करा सकते हैं एपिनेफ्रीन की और 3% नॉर्मल सलाइन की. एंड इफ़ देयर आर एनी इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस इम्बैलेंस, उसको भी करेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंगली. इन सीवियर केसेस ऑक्सीजन थेरेपी कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ टाइट फिटिंग मास्क, जिसको हम हेलियोक्स कहते हैं. हेलियोक्स की थेरेपी दी जाती है विद अ टाइट फिटिंग मास्क या सी पैप. तो सी पैप या हेलियोक्स. और इसके अलावा एरोसोलाइज्ड रिबावरिन, वी नो रिबावरिन इज़ अ एंटीवायरल ड्रग, और हम एरोसोलाइज्ड रिबावरिन भी दे सकते हैं इन सीवियर केसेस ऑफ कोर्स, और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अगर उसको वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगी विद सर्टन बैक्टीरिया. सो हेलियोक्स, सी पैप, एरोसोलाइज्ड रिबावरिन एंड एंटीबायोटिक्स आर फॉर सीवियर केसेस. और जो नॉट सो सीवियर केसेस हैं उसके सामने क्या करना है? ऑक्सीजन थेरेपी, हाइड्रेशन, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफिन, और साथ में फ्रीक्वेंट सक्शनिंग ऑफ सिक्रीशंस, प्रॉपर पोजीशन, नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रीन या 3% नॉर्मल सलाइन, और या दैट्स इट. और डीडीज में अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्रोंकियल एस्मा और ब्रोंकोनिमोनिया भी कंसिडर कर सकते हैं. तो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रोंकियोलाइटिस.